हेलो दोस्तों मैं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल में इस क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 का सीरीज हम लोग पढ़ेंगे। इस सीरीज में परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दुनिया की कोई भी परीक्षा में आपको जो क्वेश्चन एकदम हार्ड क्वेश्चन होंगे इस सीरीज में कराए जाएंगे दोस्तों। तो आज भी हम लोग ने 3-4 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपको इस क्लास में मिलेंगे दोस्तों। तो आप लोग इस पूरी वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन होंगे और आप देखिएगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन को जो इतने कठिन क्वेश्चन बनाए जाते हैं, लैंग्वेज इतनी कठिन रहती है, उसके बाद भी हम लोग ने यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश किया है और आपको समझाने की कोशिश किया दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सबको हम हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं दोस्तों। और उन बच्चों को जो क्लास 10 और 12 के जो एग्जाम देने वाले हैं, अभी लास्ट फरवरी से एग्जाम चालू हुए, तो उन लोग से ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग अच्छे से घर पर रहकर बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे नंबर्स लाइए और ताकि आगे चलकर आपको अच्छी उन्नति मिले दोस्तों। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। ये क्लास है, आपका लिखा हुआ है कि हवाई जहाज में चढ़ते समय यात्री को चोट लग गई। पायलट ने तत्परता और चिंता दिखाते हुए घायलों को अस्पताल में भर्ती कराने की व्यवस्था की, इसलिए विमान 30 मिनट देरी से पहुंचा दोस्तों। ठीक है, और डिस्टेंस कितना कवर करना है, कितना डिस्टेंस कवर करना था, 1500 किलोमीटर। ठीक है, तो पायलट ने गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी। पायलट ने क्या किया कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी। इसका मतलब कि जो हवाई जहाज की जो चाल थी वो पहले कुछ ना कुछ रही होगी, बाद में तभी यहाँ पर बढ़ा दी गई है दोस्तों। तो वही आपको निकालना है, विमान की मूल चाल क्या होगी दोस्तों। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर हवाई जहाज की बिल्कुल एनर्जी के साथ पढ़ना है। 2023 आपका यहाँ पर लागू हो गया है, आज 3 जनवरी है दोस्तों। तो एकदम एनर्जी के साथ पढ़ाई करिए और सपोर्ट करिए दोस्तों इस चैनल को। ये आपका खुद का चैनल है दोस्तों। और इतना देख लीजिए 2021 से 20 में मैंने चैनल बनाया था। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उसके बाद ग्रोथ भी नहीं हो रहा है, फिर भी हम हार मानने वाले नहीं है और आपको भी हार नहीं मानना है दोस्तों। ऐसे नियंत्रण वीडियो पढ़ते रहेंगे और इस वीडियो को आपको सिर्फ देखना है और यहाँ पर अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप जरूर सपोर्ट करिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए और एनर्जी के साथ यहाँ पर पढ़ते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है कि हवाई जहाज की माना मूल चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। हमने हवाई जहाज की मूल चाल बराबर मान लिया है x किलोमीटर प्रति घंटा। सॉरी, ठीक है, ये हवाई जहाज की चाल है और यहाँ पर दूरी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ दूरी यहाँ पर दिया हुआ है कि कितना हमें डिस्टेंस कवर करना है, 1500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। यहाँ पर ये बात समझ में आ गई है, अगर आपके पास हवाई जहाज की चाल पता हो और आपके पास दूरी पता हो तो समय आप नहीं निकाल सकते। बताइए, समय नहीं निकाल सकते। समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर बताइएगा, यहाँ पर समय को हमने t1 मान लिया है। ठीक है दोस्तों, दूरी कितनी है तो बोलेंगे x है और यहाँ पर चाल कितनी है। ठीक है, दूरी यहाँ पर कितनी है, 1500 है। ठीक है दोस्तों, दूरी आपको 1500 किलोमीटर रखनी है, चाल कितना है, x है। तो ये आपका घंटे में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका घंटे में आ जाएगा तो कितना समय लगेगा, 1500 बटे x समय लग जाएगा दोस्तों। यहाँ पे t1 की वैल्यू आ गई है। अब घटना क्या हुई, घटना ये हुई कि पायलट के पास जो पैसेंजर बैठे थे उसमें से कुछ तबीयत खराब हो गई, इसलिए पायलट ने क्या किया, उस हवाई जहाज को रोककर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। इस दौरान यहाँ पर क्या हुआ कि समय लेट लगा। कितना देरी हो गई, 30 मिनट की देरी हो गई। 30 मिनट की देरी हो गई है तो लेकिन हमें पहुंचना तो 1500 किलोमीटर एयरपोर्ट में पहुंचना ही है। तो यहाँ पर स्पीड बढ़ाई गई है। स्पीड कितनी बढ़ाई गई है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई गई है। तो आजकल यहाँ पर क्या बोल रहे थे, हवाई जहाज पे कुछ पैसेंजर बैठे हुए हैं, उन पैसेंजर में से कोई एक पैसेंजर का मान लेते तबीयत खराब हो गया होगा। तो यहाँ पर जो विमान चालक है उन्होंने क्या किया, हवाई जहाज को रोककर सबसे पहले उन पैसेंजर को हॉस्पिटल
यहाँ पर लेकर गए, मतलब ये क्रिएट हुआ, ये सीन हुआ है वहां पर। तो हवाई जहाज को चलने के लिए 30 मिनट देरी हो गई भाई। आधा घंटा क्या हुआ वहां पर, यही प्रोसेस हुआ कि हाँ इनको हॉस्पिटल लेकर जाना है, वहां से इलाज कराना है, तो आधा घंटा लग गया। आधा घंटा देरी से ट्रेन यहाँ पर चली है। अगर यहाँ पर समय देर हो गए तो पहुंचने में भी, जब वहां पहुंचेंगे वहां पर हवाई जहाज इस अड्डे पे, तो वहां पर भी आधा घंटा लेट ही पहुंचेंगे। तो इसकी वजह से, लेट नहीं पहुंचने की वजह से ड्राइवर ने क्या किया कि यहाँ पर स्पीड बढ़ा दी। स्पीड कितना, पहले x किलोमीटर था, अब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ा देता है। तो अब स्पीड क्या हो जाएगी, अब यहाँ पर चाल क्या हो जाएगी, तो लिखिए यहाँ पर अब कॉमा हवाई जहाज की चाल क्या हो जाएगी, हवाई जहाज की चाल क्या होगी दोस्तों, तो पहले x था तो अभी कितना हो जाएगा, x प्लस 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। दूरी तो उतनी ही रहेगी, दूरी तो उतनी ही रहेगी, दूरी कितनी 1500 किलोमीटर, तो 1500 किलोमीटर ही रहेगी। तो बताइए समय कितना होगा, तो समय मतलब T2 पूछ रहा है कितना होगा, तो यहाँ पर देखिएगा 1500 दूरी बटे चाल कितना होगा, x प्लस का 100 हो जाएगा। ये जब किलोमीटर यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा लिखोगे, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा और समय हमारा घंटे में आ जाएगा। तो ये आ गई, ये आ गया है दूसरा इक्वेशन। अब देखिएगा, इससे पहले आपको समझाना चाहेंगे, तो इससे पहले हम बताना चाहेंगे आपको, अगर यहाँ पर क्या है 12 है, यहाँ पर भी 12 है, अगर यहाँ पर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसका सोल्यूशन कितना आएगा, अच्छा आएगा। इसका सोल्यूशन कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो हर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो जो वैल्यू आएगी वो बड़ी आएगी, जो वैल्यू आएगी वो बड़ी आएगी। अगर डिनोमिनेटर बड़ा हुआ, मतलब हर बड़ा हुआ, तो जो आंसर आएगा कैलकुलेशन करने के बाद उसका आंसर छोटा आएगा। तो मुझे ये बता दीजिएगा, तो मुझे अगर मैं बोलूं कि 12/2 लिखा हुआ है, 12/3 लिखा हुआ है, इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, तो जो बोलोगे जो डिनोमिनेटर कि बड़ा कौन सा होगा, यहाँ पर ये भी हर है, यहाँ पर ये भी हर है, तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो हर की जो वैल्यू होगी ये बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 100 होगा। अगर यहाँ पे x 400 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, यहाँ तो 400 ही रहेगा लेकिन यहाँ 500 हो जाएगा, तो हर बड़ा हो गया। अगर यहाँ हर बड़ा है तो ये पूरा रिजल्ट कितना होगा, ये पूरा रिजल्ट जो होगा वो छोटा होगा, ये पूरा जो रिजल्ट होगा वो छोटा होगा। ये हर बड़ा है ना, यहाँ पर हर बड़ा है, हर यहाँ पर छोटा है ना, हर यहाँ पर छोटा है, तो ये जो रिजल्ट होगा, जो वैल्यू होगी वो बड़ी हो जाएगी। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या आपकी, बड़ी संख्या ये है आपकी, ठीक है। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं, थोड़ा सा यहाँ पर मिटा देता हूँ, आपको शायद यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर अगर ये घटना होगा, ये जो घायल पैसेंजर को हॉस्पिटल तक ले गया, वहां पर सही सीन क्रिएट हुआ, तो आधा घंटा यहाँ पर देरी पहुंचा, तो आधा घंटा देरी पहुंचा, इसका मतलब कि अगर पहले पहुंचना रहा होगा 2:30 बजे, तो अब पहुंच रहे होंगे 2 बजे, तो 2:30 में से 2 माइनस करोगे तभी तो आधा घंटा निकलेगा। बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या माइनस करेंगे तभी तो यहाँ पर क्या होगा, निकलेगा। तो प्रश्नानुसार ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा T1 माइनस T2, इनके समय का अंतर कितना दिया हुआ है, 30 मिनट दिया हुआ है, 30 मिनट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो समय हमने निकाला है वो घंटे में निकाला हुआ है, घंटे में, ठीक है। तो इसको मिनट को आपको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। T1 की वैल्यू रख दो, माइनस का T2 की वैल्यू रख दो, यहाँ पर x प्लस 100 इसका टू, इसको हम लोग घंटे में चेंज करेंगे, 60 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई। तो इसको अब यहाँ से मिटा देते हैं, इस पूरे को यहाँ से हम मिटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो को रोक कर आप नोट कर लीजिएगा, जगह नहीं है तो मुझे यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गई इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको एक बार में, इसको 2 बार में काट लीजिएगा। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, 1500 हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जब 1500 कॉमन लोगे तो 1/x बचेगा, माइनस का 1/x प्लस
100 बच जाएगा। और इसकल टू 1/2 दिया हुआ है। यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 1500, यहाँ पर आप एलसीएम ले लोगे। एलसीएम कितना आएगा, x आएगा, x प्लस 100 आएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। क्रॉस मल्टीपल करोगे तो 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 100 ही रहेगा, फिर माइनस का x आ जाएगा, इसका टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। x से x कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, तो 1500 बचेगा। उसके बाद मल्टीप्लाई 100 बच जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 100x इसका टू 1/2 आपका यहाँ पर बच जाएगा, 15 हो जाएगा। और 2 तो 4 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 जीरो बराबर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 100x आ जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। तो मैं यहाँ पर 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30 ये हो गया, 4 जीरो हो जाएंगे और 2 तो 4 जीरो हो जाएगा। टोटल आपके पास 3 लाख लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 जीरो, इसकल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 100x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई है तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 100x और ये उधर जाएगा तो माइनस का 3 लाख हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। 2 तो 4 1 5 इसकल टू यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई तो ये बताइए हमें, यहाँ पर अगर मैं 0 0 भूल जाऊं, 0 और ये 0 भूल जाऊं, चलिए ठीक है, अगर भूलना ना हो तो आप इसको ऐसे समझिएगा, 2 2 4 1 5। ठीक है, यहाँ पर अब 3 लाख ऐसे तो फैक्टर करने हैं। अगर आपको तकलीफ होगी तो मैं यही कहूंगा कि आप यहाँ से 2 जीरो निकाल दीजिए, भूल जाइए। सोचिए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 1x, ठीक है, और यहाँ पर 2 जीरो बोल कर इसका मतलब यहाँ पर आप एक काम करो, यहाँ पर 30 मान लो, तो 30 के ऐसे दो फैक्टर करते मान के चलते हैं, 30 के ऐसे दो फैक्टर करते हैं जो मल्टीप्लाई करने में 30 आ जाए और प्लस या माइनस करने में क्या आ जाए, 5 में से अगर एक आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, 6 और 5 लें, 6 पंचे 30 और 6 में से 5 माइनस करो, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर ये आप समझ गए हो गए तो यहाँ पर आप एक काम करिएगा, 3 लाख के दो फैक्टर क्या करने हैं, 600 ले लो और 500 ले लो। ठीक है, देखो 600 और 500 लोगे, जब इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे 6 पंचे 30 और 4 जीरो आ जाएगा, 2 तो 4 जीरो लगाओगे, टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएगा। मतलब 600 में से 500 घटाओगे तो 100 आ जाएगा। तो ये मतलब ये फैक्टर आपके होंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 600x माइनस का 500x फिर माइनस का 3 लाख, 2 2 4 और 1 5 इसका टू 0। ठीक है, यहां से आप x कॉमन लोगे तो x प्लस का कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। यहां से आप 500 कॉमन लोगे, 500 कॉमन लोगे तो x बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 5 6 30, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 600 इसका टू 0 हो जाएगा। ठीक है, आप इतनी बात समझ आ गई। पूरे में से x प्लस 600 कॉमन लोगे, 600 कॉमन लोगे तो x माइनस 500 यहाँ पर बचेगा, इसका टू 0। तो यहाँ पर बताइए कि एक ब्रैकेट x प्लस 600 इसका टू 0 है तो x इसका टू क्या हो जाएगा, माइनस का 600 हो जाएगा। एक x माइनस 500 इसका टू 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी थी, हमें मूल चाल निकालनी है। दो हमारे पास वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू ही निकाली थी, हमारे पास दो वैल्यू आ गई है। तो अभी कभी भी सोचिएगा कि जो हमारी चाल होती है वो निगेटिव में नहीं होगी। यहाँ पर तो x की वैल्यू जो 500 है वही आपका आंसर आएगा, x बराबर 500 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक है, इतना आंसर यहाँ पर होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है तो यहाँ पर आप पूरा वीडियो देखिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको लगता है दिमाग में कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में आ गया है तो आप वीडियो को जरूर सपोर्ट करिएगा और अपने चैनल को जरूर आगे लेकर जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप नोट कर लीजिए।